एक चीज जान लो, निशा जलवंशी और राधाराज सबसे बोलना चाहते हैं। गोरखपुरिया भौजी का नाम बीच में आ गया तो इस बार समझ लो कि बहुत बेकार हो जाएगा। ये समझ लो, ये क्या नाटक चल रहा है। जब हम कह रहे हैं कि हमारा नाम बीच में मत घसीटो, मत मुझे लाओ, तो फिर बार बार मेरा नाम क्यों आ रहा है? क्यों मुझे बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है? जब हम चुपचाप पटाए हुए हैं तो मुझे कुरूद क्या अंगुरी क्यों कर रही हो? निशा तुमसे बोल रहा है, क्या मैटर चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या नाटक चल रहा है? तुम्हारा मैटर है, उसका मैटर है, समझो। बीच में दम पे फेमस हुए हैं, अपने दम पे दहाड़ते हैं। किसी का बाप का औकात नहीं है कि मुझे कुछ कह देगा, झूठे में कोई कुछ फंसा देगा मुझे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? बताइए ना, बताइए। जब सारा मैटर सॉर्ट आउट, तुमको सब पता था कि उसका चैनल कौन डिलीट किया, तुमको सारा चीज पता था, फिर भी तुम नहीं बोली, तो फिर हम कैसे बोले? जब तुम आगे कढ़ौनी कढ़ा दी हो, आगे अपना खेल रचवा ली हो, तुम लोग तो मिल करके सीएमएस चला रहे थे। तुम्हारे पति बोल रहे थे महादेव जी को कि महादेव जी सीएमएस का एबीसीडी फुल फॉर्म बताइए। अब कहाँ गया सीएमएस? कहाँ गया सीएमएस? अभी समझ में आ रहा है सबको कि तो मुंह में उंगली मत करो, वरना हमसे बुरा कोई होगा नहीं। तुम्हारा मैटर है, समझो। हमारे घर आई थी, हम तुम्हारा मदद किए। जो भी हमारे घर आता, तुम हमको कब नहीं गाली दी हो? निशा तुम बता दो। मान लो राधा का छोड़ दो, राधा हमको गाली दी है, हमारी कुछ भी की है, छोड़ दो राधा को। तुम नहीं गाली दी हो हमको, तुम गाली नहीं दी हो, तुम भी गाली दी हो, तुम भी हमें बेटे के लिए ताना मारी हो। तो हो गया तो काहे लिए कोई केस करूंगी भाई। हम जब पूरा सुलह हो गया है, थाने में बकायदा होकर के भाई कोई गेम खेलता है तो उसका परिणाम भुगतता है। दोस्तों आप लोग भी जानते हैं, भगवान खुद कहता है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उसका गड्ढा खुद उसी गड्ढे में जा करके गिरता है। और सो गया है धारा सहने के लिए। ऐसा साला धारा लगा है ना, जो पुलिस वाला चेक करे कहेगा अरे बाप ये तो बहुत बड़ी गैंगस्टर है। ठीक है, खुद पुलिस वाले हमको फंसाए हैं, दूसरा कोई नहीं। ठीक है, जिगरा लेकर चलते हैं पत्थर का। अब पत्थर का जिगरा किसी और का नहीं, एक शेरनी के पास होता है। ठीक है, और शेरनी हमें गर्व है, शेरनी पर। डोंट अंडर एस्टिमेट। ठीक है दोस्तों, आजकल यूट्यूब पर आप लोग देख रहे होंगे कि एक घमासान मचा हुआ है। और घमासान मचा हुआ है, इसकी असली वजह क्या है, इसका कारण क्या है और क्यों है? दोस्तों, बातें सारी पुरानी हैं, लेकिन इसको नए तरीके से पेश करके अब एक दूसरे को बदनाम किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं और यूट्यूब पे नया कंट्रोवर्सी विजन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, क्या है इसकी कहानी, क्या है असलियत, सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस समय आप लोग सबसे ज़्यादा वीडियो देख रहे होंगे निशा जलवंशी। निशा जलवंशी जो है वीडियो बना रही हैं, लेकिन किसी का नाम नहीं आ रहा है। गाली गलौज, मारपीट, मतलब चप्पल जूता सब कुछ चल रहा है। अब उनके जो है निशा जलवंशी को जवाब देने के लिए चंदा भाभी वीडियो बनाती हैं, तो उसमें कुछ बोलती हैं जो निशा जलवंशी को बहुत ही बुरा लगता है, और निशा जलवंशी चंदा भाभी को बोलती हैं। लेकिन मेन बात आती है इस वीडियो में और इस कंट्रोवर्सी में, यही चीज़ें सामने आ रही। स्ट्राइक 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 किसने मारा, किस पे मारा, क्यों मारा, कब मारा, किसके कहने पर मारा, कैसे मारा। और जिस तरह से आज से करीब 6 माह पूर्व जब अयोध्या वाला मैटर हुआ था, तो उस समय सब लोग गोरखपुरिया भौजी के ऊपर उंगली उठा रहे थे, सब लोग एक साथ, कि गोरखपुरिया भौजी स्ट्राइक मरवाती हैं, गोरखपुरिया भौजी सब कुछ करती हैं। और राधा राज के चैनल पे भी गोरखपुरिया भौजी ने स्ट्राइक मारा। एक महिला के द्वारा महादेव भैया के साथ हाथापाई का वीडियो भी वायरल हुआ, बहुत कुछ हुआ। और आज उसी तरह जब पासा पलट गया है, तो आज वही लोग जो कल तक कह रहे थे गोरखपुरिया भौजी ने किया है, आज जब उन लोगों को सच्चाई पता चली है, असलियत पता चली है, तो आज वह लोग विथ प्रूफ कह रहे हैं कि रंजन ने किया है। रंजन यानी कि निशा जलवंशी के हस्बैंड। और निशा जलवंशी के हस्बैंड कह रहे हैं कि मुझे मोहरा बनाया गया है और मैंने कुछ भी नहीं किया है, वही स्ट्राइक मारती थी, यानी कि राधा राज। और लोग जब राधा राज के पास आते थे स्ट्राइक हटवाने के लिए, तो राधा राज उनको मेरे पास भेज देती थी। और मैं जब स्ट्राइक हटवाता था तो उसका पैसा जो मेरे पास आता था, उस पैसे का आधा मैं उनके भाई को दे देता था, आधा राधा राज को दे देता था, जिसका प्रूफ आज मेरे पास है। और इसी सभी बातों में दोस्तों नाम आ जाता है। अब जब नाम आ जाता है गोरखपुरिया भौजी का, तो गोरखपुरिया भौजी पलटवार में जब वीडियो बनाती हैं और अपनी पूरी सच्चाई बताती हैं और खुली चेतावनी देती हैं कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरे ऊपर सब लोग वीडियो मत बनाओ। मतलब उनका वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा, पूरा बहुत ही गुस्से में वो वीडियो बनाती है, क्योंकि वह अब कंट्रोवर्सी से, झगड़े से बहुत दूर रहना चाहते हैं। और लोग जानबूझकर उनको किसी भी लड़ाई के बीच में, किसी भी झगड़े के बीच में जानबूझकर लोग उनको खींच करके लेके आते हैं। तो उन्होंने जब खुली चेतावनी दे दी, साफ साफ उन्होंने वार्निंग दी रंजन को, निशा जलवंशी को, और इन लोगों के साथ जो एक रहते हैं खुशखबरी जी के नाम से जो फेमस हो गए अरविंद यादव को, इनको भी गोरखपुरिया भौजी ने समझा दिया अच्छे से। और जब गोरखपुरिया भौजी का वीडियो आता है, तो उसके बाद ताबड़तोड़ रंजन का भी वीडियो आता है, वो भी माफ़ी मांगते हैं और अरविंद यादव भी माफ़ी मांगते हैं। और माफ़ी मांगने के दोस्तों एक दिन के बाद ऐसा खेल हो जाता है कि जो समझ से परे अभी तक वो हमारे समझ में नहीं आया।
अगर आप लोगों के समझ में आया हो तो आप लोग बताइएगा। अरविंद यादव ब्लॉग पे वह वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें कहा जाता है कि हम लोगों ने जो भी कुछ किया था वो एक काल्पनिक था, रियल नहीं था। हम लोगों का रिएक्शन देखना चाहते थे। हम लोग यह देखना चाहते थे कि अगर वास्तव में किसी के साथ ऐसा हो जाए तो लोग क्या फील करेंगे। अरे भैया, आप फील कराने के चक्कर में और रिएक्शन देखने के चक्कर में आप लोग क्या करवा सकते हैं। अब कैसे माना जाए कि अब तो लोग कह रहे हैं कि आप डर गए, अब तो लोग कह रहे हैं कि आप गोरखपुरिया भौजी से डर गए, कोई रिएक्शन नहीं था, कोई एक्शन नहीं था, कोई काल्पनिक नहीं था। आप लोग करना कुछ और चाहते थे, गोरखपुरिया भौजी को इस कंट्रोवर्सी में घसीटना चाहते थे। लेकिन जब गोरखपुरिया भौजी दूसरी तरह से एंट्री मारती हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आता है, तो आप लोग इसको एक कल्पना का नाम दे देते हैं। लोगों का तो यही कहना है, लेकिन अब काल्पनिक है कि रियल है, आने वाले 1-2 दिन में वो भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, कहने का मेरे मतलब ये है, चाहे काल्पनिक हो चाहे रियल हो, कभी भी यूट्यूब पर एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से पहले, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले, किसी को दोषी बनाने से पहले एक बार खुद झांक लेना चाहिए और पूरी तरह से प्रूफ पक्का पुख्ता कर लेना चाहिए कि मैं जिसके ऊपर उंगली उठा रहा हूँ वास्तव में क्या वही इंसान गलत है। क्योंकि आपकी एक उंगली, आपका एक वीडियो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, किसी को आत्महत्या करने तक मजबूर कर सकता है। और उसके जाने के बाद जब आप सच्चाई लेकर के आएंगे तो क्या होगा। बहुत बड़ी गलती हुई है। चलिए ठीक है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होने वाला है, और जो होगा वह अच्छा ही होगा। ये श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है। तो इन्हीं बातों को मान लेते हैं कि जो हुआ अब तक अच्छा ही हुआ, लेकिन आगे भी कोशिश करिए कि अच्छा ही हो, कोई गलतियां ना हो। तो दोस्तों यही सारी बातें थी, बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं निशा जलवंशी रंजन के बारे में और गोरखपुरिया भौजी के बारे में। चलिए दोस्तों, बाय बाय।